Good afternoon, everyone. Today we will discuss next topic, faulting. Okay, when plates move, stresses and strains occur in the crust that give rise to fissures and fractures, causing large scale displacement of rock structures. देखिए, जब भी कोई टू प्लेट्स मूव करती हैं, मूव करने की वजह से स्ट्रेस डलता है और स्ट्रेन्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, द क्रस्ट दैट गिव राइज टू फिशर्स, मीन्स क्रस्ट की जो लेयर है उसमें अब क्या होता है, मतलब जब टू प्लेट्स मूव करती हैं, मान लीजिए ये क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे ये प्लेट्स हैं, जब ये प्लेट्स मूव करेंगी, ठीक है, एक इधर की तरफ फोर्स होता है और एक ऐसे एक अपोजिट डायरेक्शन में एक इस तरह से फोर्स लगता है और एक इस तरह से फोर्स लगता है। तो इस फोर्स की वजह से क्या होगा, जो है स्ट्रेस और स्ट्रेंस होंगे। अब इसकी वजह से क्या होगा, मतलब दबाव पड़ेगा, खिंचाव होगा और दबाव पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फिजर्स मीन्स दरारें पड़ जाएंगी। अब ये जो ऊपर वाला है यहाँ क्रैकिंग, इस तरह की क्रैकिंग आ जाएगी क्रस्ट पे, ठीक है, एंड फ्रैक्चर्स, और उसमें क्रैकिंग भी हो सकती हैं, मतलब दरारें भी पड़ सकती हैं और फ्रैक्चर्स भी पड़ सकता है, उसमें टूट भी सकती हैं वो, ठीक है, कोजिंग लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक स्ट्रक्चर। अब इसकी वजह से जो रॉक स्ट्रक्चर होता है, मान लीजिए क्रस्ट पे जहाँ रॉक हैं, अब ये रॉक जो है इनमें जब इस तरह से क्रैकिंग आ गई, फिजर्स मीन्स क्रैकिंग, दरार, ठीक है, या वो फ्रैक्चर आ गया, टूट कर इस तरह से अलग अलग पार्ट में उससे अलग हो गए और लुढ़क कर एक प्लेस से लुढ़कते लुढ़कते दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो यही जो है, इन्हीं से रॉक स्ट्रक्चर जो है उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है, जैसा कि हमने अर्लियर चैप्टर में भी पढ़ा था, ठीक है, इग्नियस कैसे होता है, इग्नियस से फिर सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है, फिर सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनता है, ये पूरा रॉक स्ट्रक्चर हम उसमें पढ़ चुके हैं। दिस इज कॉल्ड फॉल्टिंग। तो ये क्रैकिंग होना और उसमें फ्रैक्चर होना फॉल्टिंग कहलाता है, और क्रैकिंग और फ्रैक्चर के थ्रू अलग होना उस पार्ट का फॉल्टिंग कहलाता है। दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैली एंड ब्लॉक माउंटेन्स। अब इस प्रोसेस की वजह से क्या होता है, क्या रिजल्ट निकलता है, किसकी फॉर्मेशन होती है, रिफ्ट वैली की और ब्लॉक माउंटेन्स की। अब देखिए ये रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन्स में क्या है, मान लीजिए बच्चे ये आपका इस तरह से हमारी अर्थ क्रस्ट है। अब ये वाला जो पार्ट है, देखिए ठीक है, अब देखिए जो ये क्रस्ट के नीचे बच्चे ये जो प्लेट्स हैं, ठीक है, इस क्रस्ट के नीचे जो ये प्लेट्स हैं, इनकी मूवमेंट की वजह से क्या होगा, ये जब टकराएंगी या एक दूसरे, इनकी जब मूवमेंट होगी ना, तो ऊपर वाली चीज़ें भी हिलेंगी, और ऊपर वाली चीज़ें हिलने की वजह से क्या होगा, इनमें कई बार क्रैकिंग आ जाती है इस तरह से, ठीक है, क्रैकिंग आ जाती है या इसमें फ्रैक्चर हो जाते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तो ये जो पार्ट है, अब देखिए इस तरह से जब क्रैकिंग होगी तो ये जो पार्ट है ना बच्चे, ये नीचे की तरफ सिंक कर जाएगा, नीचे की तरफ धंस जाएगा, ठीक है। अब जब ये नीचे सिंक करा हुआ पार्ट होगा तो यही क्या बनेगा, रिफ्ट वैली, ओके। और जो ये ऊपर की तरफ उठा हुआ पार्ट है, जो नीचे की तरफ सिंक कर जाएगा वो पार्ट तो रिफ्ट वैली बनेगा, और जो ऊपर की तरफ रहेगा वो ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है। समझ आया रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन्स की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, मीन्स
जब ये प्लेट्स की मूवमेंट होगी, प्लेट की मूवमेंट्स होने की वजह से स्ट्रेस और प्रेशर पड़ेगा, फोर्स क्रिएट होगा, उस फोर्स की वजह से चीज़ें ऊपर वाली क्रस्ट लेयर की ढिलने ढुलने लगेंगी, जिसकी वजह से क्रैकिंग और फ्रैक्चर्स होंगे। ठीक है, इन क्रैकिंग और फ्रैक्चर्स को ही फॉल्टिंग कॉल किया जाता है, जिसकी वजह से इनकी शेप में चेंजेस आ जाता है। अर्थ पर जो क्रस्ट है, क्रस्ट के ऊपर जो भी चीज़ें हैं या क्रस्ट के अंदर, क्रस्ट की जो लेयर है ऊपर जो भी डिफरेंट चीज़ें हैं उनमें चेंजेस आ जाता है। तो ये क्रैकिंग और इसके वजह से क्या होगा, अब देखिए बच्चे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। रिफ्ट वैली, नीचे सिंक किया हुआ पार्ट रिफ्ट वैली, ऊपर की तरफ उठा हुआ पार्ट ब्लॉक माउंटेन। ओके, तो ये था हमारा यहाँ तक का। मीन्स जो ये फोल्टिंग प्रोसेस है, इसकी वजह से इसका रिजल्ट क्या निकलता है, फोल्टिंग प्रोसेस की वजह से रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। रॉक्स बैंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट ड्यू टू टेंशन बिफोर दे क्रैक अलोंग द लाइंस ऑफ वीकनेस कॉल्ड फोल्ड्स। अब देखिए कई बार क्या होता है, रॉक बैंड करते हैं, ठीक है, टू अ सर्टेन एक्सटेंट ड्यू टू टेंशन, मीन्स अपने जो प्लेस है उसका, वहाँ पर वो टेंशन मीन्स जो फोर्स लगता है, जो स्ट्रेस पड़ता है, उसकी वजह से उनमें कुछ बैंड हो जाते हैं, झुक जाते हैं, या कुछ क्रैक हो जाते हैं अलोंग द लाइंस ऑफ वीकनेस। मीन्स अब ये जो रॉक्स है, इसमें जब स्ट्रेस पड़ने की वजह से, नीचे से हिलने की वजह से स्ट्रेस पड़ते हैं, स्ट्रेस की वजह से इसमें कुछ इस तरह से क्रैक हो जाते हैं। क्रैक होने की वजह से ये वीक हो जाता है। वीक होने पर लाइंस ऑफ वीकनेस, ये वीकनेस की जो लाइंस है इसे ही फोल्ट कहा जाता है। ठीक है, द होल ब्लॉक ऑफ रॉक गेट्स डिस्प्लेस्ड। इस तरह से क्या होता है, पूरा जो ब्लॉक होता है रॉक का वो डिस्प्लेस्ड हो जाता है। जैसा कि अभी हमने ब्लॉक माउंटेन्स में देखा था, नीचे जो पार्ट गया वो पूरा एक ब्लॉक, 2 ब्लॉक तो ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो गए और एक ब्लॉक नीचे की तरफ चला गया और वो रिफ्ट वैली बन गया। तो इस तरह से चेंजेस हो जाते हैं। डिस्प्लेस्ड मतलब इस तरह से चेंज हो जाता है उसमें। दिस डिस्प्लेसमेंट में बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना बच्चे, ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है। अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सच अ फॉल्ट इज द सैन एंड्रियास फॉल्ट इन कैलिफोर्निया। तो ये जो इसका एग्जाम्पल अगर हम फॉल्टिंग का देखना चाहते हैं तो इसका गुड एग्जाम्पल हमें देखने को कहाँ मिलता है, सैन एंड्रियास फॉल्ट। ठीक है, कहाँ पर है, और ये कैलिफोर्निया में। और कहाँ है ये कहाँ फॉर्म्ड हो गया है, इट फॉर्म द टेक्टोनिक बाउंड्री। टेक्टोनिक प्लेट्स की जो बाउंड्री है, कौन सी टेक्टोनिक प्लेट्स, पैसिफिक प्लेट और द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, इनकी बाउंड्री पर जो क्रैकिंग हो गई है वही सैन एंड्रियास फॉल्ट है। और कहाँ है ये, कैलिफोर्निया में हमें देखने को मिल सकती है। When a part of the Earth's crust is uplifted, जब अर्थ की क्रस्ट का पार्ट ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो जाता है, a horst और ब्लॉक माउंटेन is formed। जैसा कि अभी मैंने इसमें दिखाया था, जब अर्थ क्रस्ट का पार्ट कोई ऊपर की तरफ उठ जाता है, अपलिफ्ट हो जाता है, तो इस तरह से हॉर्स्ट और ब्लॉक, इसे हॉर्स्ट भी कॉल करते हैं, हॉर्स्ट और ब्लॉक माउंटेन्स कॉल करेंगे। ठीक है, और जो नीचे धंसा हुआ पार्ट है उसे रिफ्ट वैली, और उसका अनदर जो नेम रहेगा वो क्या रहेगा, ग्रेबेन। ओके, जिसके बारे में हम आगे भी रीड करेंगे। ठीक है, व्हेन अ पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज अपलिफ्टेड, अ हॉर्स्ट और ब्लॉक माउंटेन इज फॉर्म्ड। वॉसेज माउंटेन इन फ्रांस, सतपुड़ा एंड विंध्या रेंजेस इन इंडिया आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सच माउंटेन्स। कौन से सच माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल कहाँ हमें देखने को मिलता है, फ्रांस में वॉसेज माउंटेन और इंडिया में सतपुड़ा और विंध्या रेंजेस। ओके, द सबसाइडेड पार्ट इज रेफर टू एज ग्रेबन और रिफ्ट वैली। सबसाइडेड मतलब जो नीचे धंसा हुआ पार्ट था, सिंकिंग जो पार्ट था, सिंक किया हुआ नीचे की तरफ धंसा हुआ जो पार्ट है, उसे क्या रेफर करेंगे हम, ग्रेबन और रिफ्ट वैली, ग्रेबन और रिफ्ट वैली। ओके, नेक्स्ट, फोल्डिंग एंड फोल्टिंग आर स्लो टेक्टोनिक मूवमेंट्स। फोल्डिंग और फोल्टिंग, फोल्डिंग कौन सी थी बच्चे, ये जो ऐसे फोल्ड पड़ रहे हैं ये फोल्ड हैं,
ठीक है, ये फोल्डिंग है। और फोल्डिंग का मतलब जो अभी मैंने दिखाया था, क्रैक होकर कुछ पार्ट नीचे की तरफ और कुछ ऊपर की तरफ उठ जाता है, वो फोल्डिंग है। ठीक है, फोल्डिंग एंड फोल्डिंग आर स्लो टेक्टोनिक मूवमेंट्स। द सडन एंड वायलेंट मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। फोल्डिंग और फोल्डिंग तो क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स की स्लो मूवमेंट है। लेकिन अगर टेक्टोनिक प्लेट्स की सडन और वायलेंट मूवमेंट हमें देखनी है ऑफ द अर्थ, तो वो हमें किसके रिजल्ट में देखने को मिलती है, नेचुरल डिजास्टर के रूप में। कौन से नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन। ओके बच्चे, अब देखिए यहाँ पर रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन का डायग्राम भी दिया हुआ है। अब देखिए जो ये इस तरह से अर्थ की क्रस्ट है और ये पार्ट, ये जो लाइन है ये टूटकर अलग हो गया, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब देखिए रिफ्ट वैली की फॉर्मेशन कब होती है, जब टेंशनल स्ट्रेस पड़ता है। मतलब जो स्ट्रेस है वो अपोजिट डायरेक्शन में जब स्ट्रेस रहता है। ठीक है, मतलब टू अपोजिट डायरेक्शन में, इधर की तरफ और इधर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेस जाएगा तो टूटकर वो पार्ट नीचे की तरफ सिंक कर जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में रिफ्ट वैली और ग्रेबेन की फॉर्मेशन होती है। अब इसकी तरफ देखते हैं, अब ब्लॉक माउंटेन। अब जब स्ट्रेस, कंप्रेशनल स्ट्रेस पड़ता है, ओके, कंप्रेशनल स्ट्रेस कैसा होता है, वो स्ट्रेस एक दूसरे की तरफ आएगा। मतलब दो तरफ से जो स्ट्रेस आएगा वो एक दूसरे के नियर आता जाएगा, पास, एक दूसरे को अट्रैक्ट, कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। मतलब एक ऐसे पास की तरफ आएगा। ठीक है, इधर से फोर्स आएगा, इधर से ही फोर्स, जब इधर से फोर्स आएगा तो वो चीज ऊपर की तरफ उठेगी, तो ये वाला जो पार्ट है ऊपर की तरफ उठने लग जाता है, अपथ्रोन ब्लॉक फॉल्ट लाइन। तो इसकी वजह से क्या होगा, इस कंप्रेशनल स्ट्रेस की वजह से ब्लॉक माउंटेन्स की फॉर्मेशन हो जाती है, ये ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा पार्ट, और नीचे की तरफ जो धसा हुआ पार्ट होगा वो रिफ्ट वैली, वो टेंशनल स्ट्रेस की वजह से। ओके, अब नेक्स्ट आता है बच्चे वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक। एज मेंशन अर्लियर, अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शन, सुनामी एटसेट्रा आर अ रिजल्ट ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेज। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, रीड कर चुके हैं कि जो अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन है वो एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से आते हैं। एंडोजेनिक मीन्स जो अंदर की, इनसाइड, अर्थ की इनसाइड की तरफ से लगता है फोर्स, और एक्सोजेनिक जो अर्थ के सरफेस पर बाहर की तरफ से फोर्स लगता है, वो एक्सोजेनिक फोर्सेस। ओके बच्चे, नेक्स्ट आता है वॉल्केनोज। इसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चे, अब डिटेल में हम वॉल्केनोज को रीड करेंगे। अ वॉल्केनो इज अ वेंट और ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ सडनली emerges as lava, gases and ashes। ठीक है, वॉल्केनो क्या है, ये देखिए, ये अर्थ की क्रस्ट है। ठीक है, ये अर्थ की क्रस्ट है। नीचे इसके क्या है, अर्थ की क्रस्ट जो है, इसके नीचे हमने पढ़ा था टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स के नीचे यहाँ देखें तो क्या है, मेंटल जो लेयर आती है वहाँ पर क्या है, मैग्मा चैम्बर्स हैं। अब वो मैग्मा चैम्बर जब, मतलब मैग्मा बॉईल करता है, तो बॉईल करते करते जो अर्थ की हीट और टेम्परेचर है उसके हाई होने पर ये और ज़्यादा बॉईल करता है। बॉईल होकर कोई भी चीज़ जो है वो बाहर की तरफ स्पेस मतलब ढूंढती है निकलने का। ठीक है, वो जो मटेरियल है, लिक्विड मटेरियल बाहर की तरफ निकलता है, जिस प्लेस से वो निकल रहा है वो उसका वेंट, मतलब ओपनिंग स्पेस है। ठीक है, वेंट मीन्स ओपनिंग स्पेस, अर्थ क्रस्ट का वो ओपनिंग स्पेस जहाँ से वो लिक्विड मोल्टन मटेरियल बाहर निकल रहा है। ठीक है, वॉल्केनो इज अ वेंट और ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ सडनली एमर्ज एज लावा, गैसेज एंड एशेज। तो इस वेंट के थ्रू, इस ओपनिंग पार्ट के थ्रू लावा, गैस और एशेज जो राख है वो सभी बाहर निकलती हैं। द वॉल्केनिक कॉन इज फॉर्म्ड व्हेन द इरप्टेड मटेरियल एक्यूमुलेट्स अराउंड द वेंट। अब देखिए, जो वॉल्केनिक कॉन बनती है, ये वॉल्केनो धीरे धीरे ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। एक्यूमुलेट का मतलब बच्चे, यहाँ पर उसका संचय, डेपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है
धीरे धीरे इस तरह से जो लिक्विड ये मोल्टन बाहर लावा आया, एशिज आई, गैसेस तो इस तरह से क्लाउड की फॉर्म में ऊपर जाकर गायब हो जाती हैं। जो एशिज है वो यहाँ स्टोर हो जाएगी और जो ये मटेरियल है लावा ये भी यहाँ धीरे धीरे इस तरह से स्टोर होते जाएंगे और एक धीरे धीरे इस तरह से एक ट्रायंगुलर टाइप की शेप बना लेंगे, एक कोन सा ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो द वॉल्केनिक कोन इज फॉर्म्ड व्हेन द इरप्टेड मटेरियल, जब इरप्टेड बाहर निकला हुआ मटेरियल, इरप्टेड मटेरियल मतलब बाहर निकला हुआ जो मटेरियल एक्यूमुलेट्स हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है उसका वेंट के अराउंड, इस वेंट के अराउंड। ठीक है, तो उसे क्या कॉल किया जाता है, वॉल्केनिक कोन। ठीक है, द वेंट इज कनेक्टेड टू द अर्थ इंटीरियर विद अ नैरो पाइप। अब जो ये वेंट है ना, ये अर्थ के अंदर एक नैरो पाइप की तरह इस तरह से कनेक्ट होती है। ठीक है, द वेंट इज कनेक्टेड टू द अर्थ इंटीरियर विद अ नैरो पाइप, द फ्यूनल शेप्ड होलो ऑन द टॉप इज कॉल्ड द क्रेटर। अब देखिए क्रेटर क्या है, फ्यूनल टाइप की, मतलब एक इस तरह से फ्यूनल सी एक गुफा सी बन जाती है। ठीक है, और ये जो है ये पाइप के थ्रू मतलब जहाँ से ये निकलता है तो इस तरह से एक फ्यूनल सी बन जाती है। अब इसी फ्यूनल शेप को, ये जो फ्यूनल होलो बन जाता है, होल बन जाता है, इसी को क्रेटर कॉल किया जाता है। ओके, सच टाइप ऑफ लार्जर क्रेटर्स, और इस तरह के जो बड़े बड़े क्रेटर्स बन जाते हैं, बड़ी उनकी शेप बन जाती है, तो उन्हें कैल्ड्रा कॉल किया जाता है। ठीक है, बिसाइड्स वेंट फिजर्स विच आर लॉन्ग, इन वेंट के अलावा मतलब इस ओपनिंग पार्ट के अलावा कुछ फिजर्स भी जो है विच आर लॉन्ग डीप क्रैक्स इनसाइड द अर्थ ऑल्सो लीड टू लावा इरप्शन। मतलब इसके अलावा कुछ यहाँ से क्रैकिंग से होकर, फिजर्स में क्रैकिंग दरारें पड़ जाती हैं जिसकी वजह से वो लावा बाहर की तरफ निकलता है। देखिए बच्चे, लावा और मैग्मा में क्या डिफरेंस है, एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है कि जब तक ये लिक्विड मटेरियल्स अंदर रहता है तो ये मैग्मा है। ठीक है, क्रस्ट से नीचे, जब वो नीचे की तरफ यहाँ है क्रस्ट के नीचे, तो वो मैग्मा